कहानी है भाभी जी की इंग्लिश। अरे पापा, इनसे अंग्रेजी में बात करो, हमारी भाभी जी इंग्लिश सीखने जाती हैं। ननंद के ऐसे ताने सुनकर मीनल को बहुत तकलीफ़ होती और वह बहुत डर भी जाती कि यदि कोई उससे अंग्रेजी में बात करने लगेगा तो वो क्या जवाब देगी, क्योंकि उसे ना ठीक से अंग्रेजी बोलना आता था और घबराहट के मारे वह ठीक तरह से समझ भी नहीं पाती थी। मीनल के ससुर उसके मायके वालों से और उसके मायके में पड़ोसियों से बार बार पूछते कि मीनल पढ़ने में कैसी थी, उसे कितना आता था। यह जानकर मीनल को बहुत बुरा लगता कि अब जैसी भी हूँ बहू हूँ आपकी, फिर अब तो शादी भी हो गई, आप लोग देख सुनकर ही तो लाए थे। वह कभी कभी खुद को बहुत असुरक्षित महसूस करती, क्योंकि देवर तो डॉक्टर लड़की लाए थे। ससुराल वाले सबको बड़े गर्व से बताते कि हमारी छोटी बहू डॉक्टर है, और फिर मीनल की तुलना उसकी देवरानी से कर उसे बहुत ज़्यादा ताने दिए जाते। वह अंग्रेजी में कुछ भी पढ़ती या बोलने की कोशिश करती तो उसकी खूब हंसी उड़ाई जाती, और इस तरह धीरे धीरे मीनल अपना विश्वास खोती रही। उसे कभी कभी बहुत हीनता महसूस होती जब उसकी पड़ोसन दीक्षित आंटी ने उसे समझाया कि तुम अंग्रेजी में एमए कर लो, तो मीनल के हाथ पांव फूल गए। जब वह पुस्तक खरीदने गई तो दुकान वाला बोला, अरे बेटा, पहले तुम अंग्रेजी में एमए की एक परीक्षा तो पास करो, फिर आगे फाइनल के लिए सोचना, इतनी पूछताछ मत करो। परंतु जब उसने इतनी विपरीत परिस्थितियों में अंग्रेजी में एमए की परीक्षा पास कर ली तो उसे अपने ऊपर थोड़ा भरोसा हुआ। फिर दिन रात मेहनत करके ना जाने कितनी ठोकरें खाकर वह एक अंजाम तक पहुंच ही गई। परंतु मीनल का अपने ऊपर विश्वास, उसकी पढ़ाई ससुराल वालों को जरा सा भी रास नहीं आए, और फिर उसे उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसके सास ससुर ननंद ने मीनल को घर से निकलवा कर ही दम लिया, और आखिर डॉक्टर मीनल देशमुख अंग्रेजी की प्रख्याता शोध मार्गदर्शिका बन गई, जो एक संभ्रांत तालिबानी परिवार के द्वारा दी गई चिकित्सा, जिसे डॉक्टर बहू पसंद थी, परंतु गांव की एक लड़की का अंग्रेजी में बात करना उनके सिद्धांत के बाहर था। धन्यवाद।